नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम करेंगे राजस्थान की जो प्रमुख जिले हैं। जिले आपको पता है कि राजस्थान के अंदर दो प्रकार की जिले पाई जाती है, एक मीठे पानी की और खारे पानी की जिले। आज हम बात करेंगे मीठे पानी की जो जिले हैं, प्रमुख रूप से कौन कौन से जिले हैं, इनका निर्माण किसने करवाया था, इन जिलों का, और इन जिलों के बारे में क्या चीजें हैं जो प्रमुख रूप से हैं, विशेषताएं क्या हैं इन जिलों की, वो किस लिए जानी जाती है ये चीजें और किस कारण से ये प्रसिद्ध हैं जिले, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने चर्चा कर ली थी जो अपने अपवाह तंत्र है, आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल में गिरने वाली नदियां, इसके अलावा अरब सागरीय नदियां थी, उनके बारे में चर्चा प्रमुख रूप से कर ली है। जो उनके अंदर आपको ट्रिक के माध्यम से बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें वो बता दी है, आप शायद उन चीजों को भूलोगे नहीं, मैं ये उम्मीद करता हूँ। बढ़िया तरीके से समझाइए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। और कुछ कमेंट देख रहा था, एक कमेंट आ रहा था कि सर आप बताओ कि ये राजस्थान की जियोग्राफी कितने क्लासेस के अंदर हो जाएगी। ये थोड़े से और कमेंट आ रहे, लगातार कमेंट कर रहा था, एक व्यक्ति कमेंट कर रहा था, लगातार कर रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अनावश्यक रूप से इतने कमेंट नहीं करें। हाँ, कमेंट करने हैं, आपकी सुविधा के लिए है कमेंट सेक्शन, तो उसके अंदर कमेंट करें तो बढ़िया कमेंट, मतलब ये कह रहा हूँ कमेंट गलतियां हैं तो उसके बारे में करें, कुछ अच्छी चीज आप बता सकते हो, मुझ तक पहुंचा सकते हो, वो करें। एक फालतू चीजों के अंदर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होगी और हम भी डिस्टर्ब होंगे, हम डिस्टर्ब होंगे तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी ही। तो इस कारण से फालतू चीजें हैं, इन पे कमेंट नहीं करना चाहिए। और एक कमेंट आ रहा था कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई किस प्रकार से करें। तो पढ़ाई का तो मैं यही कहूंगा कि पढ़ाई हमें करनी है, लगातार करनी है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है कि हमारा वो साथ देगा तभी करेंगे, एक लग गया तो हम पढ़ाई करेंगे। हम देखते हैं कि क्या होता है कि हमारे कोई पड़ोस में या फिर रिश्तेदारी के अंदर भाई बंधु लग जाता है, उसके बाद में हमारे अंदर जोश उत्पन्न होता है। तो उससे पहले ये हम कोई और हमारा रोल मॉडल बने, इससे अच्छा है कि हम खुद दूसरों के लिए रोल मॉडल बने, तो अच्छी बात होगी। तो ये चीजें, जो नकारात्मक सोच है उसको साइड में रखें और सकारात्मक सोच को अपने साथ लेकर चलना है कि हम खुद भी किसी के लिए रोल मॉडल बने तो ज्यादा बेटर होगा। तो आज की हम ज्यादा चर्चा, इसके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में, लेकिन है जो पढ़ाई करनी है, निरंतर करनी है, नोट्स बनाने हैं, राजस्थान जियोग्राफी की सरल तरीके से समझनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार कह चुका हूं मैं। तो आज की क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख जिले हैं और जिलों के बारे में चर्चा करेंगे, और मीठे पानी की जिले कौन सी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले झील कौन सी आती है, आपको पता है कि राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है, कौन कौन सी है और प्रमुख रूप से कौन कौन सी है, आप सबको पता है राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। इसके अलावा आपको पता है कि जिलों की नगरी किसको कहा जाता है। जिलों की नगरी सीधी सी बात है उदयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि बोलसुन झीलें, पलाया झीलें, और इसके अलावा आपको कालाडेरा झीलें, क्रेटर झीलें, जो कालाडेरा और क्रेटर झीलें, ये एक तो एक ज्वालामुखी से उत्पन्न झीलें होती है, वो झीलें होती है। पलाया झीलें वो होती है जो बड़ी झीलें होती है, जो खारे पानी से बनी हुई झीलें होती है वो पलाया झीलें कहलाती है, यानी कि जो मरुस्थलीय इलाके के अंदर होती है वो पलाया झीलें होती है। बोलसन झीलें होती है जो पहाड़ियों से घिरी हुई झीलें होती है, वो बोलसन झीलें कहलाती है। ठीक है, तो ये चीजें होगी। आज हम जो बात करेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें के अंदर सबसे प्रमुख रूप से आती है जयसमंद झील, जो सलुम्बर में है। जयसमंद झील कहां पे है? सलुम्बर में है। और आपको पता है जयसमंद झील पहले तो उदयपुर में थी, लेकिन अभी उदयपुर से अलग हो चुका है सलुम्बर जिला। तो सलुम्बर जिले के अंदर ये झील आ चुकी है, कौन सी? जयसमंद झील। और ये प्रमुख रूप से झील है, आपको पता है। और इस झील को एक नाम और कहा जाता है, डेबर झील। क्या कहा जाता है? डेबर झील। इसके अलावा इसको जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है, जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती भी इस झील को कहा जाता है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि निर्माण किसने करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। और लगभग राजस्थान के अंदर जो झीलें हैं, झीलों के नाम के अंदर ही निर्माण किसने करवाया था ये छिपा हुआ है, तो ज्यादा दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। निर्माण किसने करवाया था? तो जयसमंद झील का निर्माण करवाया था मेवाड़ महाराणा जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मेवाड़ महाराणा जय सिंह ने करवाया था। और कब से कब तक करवाया था? 1685 से लेकर 91 ईस्वी के बीच के अंदर इसका निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की क्या है? सबसे बड़ी, वह भारत की तीसरी बड़ी कृत्रिम झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस चीज को कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आपको सीधा पता होना चाहिए, आपकी हो जाएगी जयसमंद झील। लेकिन भारत की कौन सी है? तो भारत की तीसरी है। क्वेश्चन ये पूछा नहीं जाएगा कि भारत की
भारत की कौन से नंबर की, राजस्थान की पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले नंबर की आपको पता है इंदिरा सागर झील, पहले इंदिरा सागर झील है, तो वो कहां पे है आपको पता होना चाहिए, कहां पे है, एमपी के अंदर है, ठीक है। और दूसरी है गोविंद सागर, गोविंद सागर झील है आपको पता है कहां पे है, गोविंद सागर झील है वो है आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर, कहां पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये झीलें हैं। और तीसरे नंबर की झील आ जाएगी आपकी जैसमंद झील, जो सलूम्बर में है। आगे देखो जलापूर्ति, अब जल की आपूर्ति कहां से होती है, इसको जल की आपूर्ति, जैसमंद झील को जल की आपूर्ति कहां से होती है, तो सीधी सी बात है गोमती नदी द्वारा होती है। किससे होती है, गोमती नदी द्वारा होती है। इसके अलावा बात करें तो इस यहां पे एक नदी और भी है, जाबरी नदी, जाबरी नदी से भी इसको क्या होती है, जल की आपूर्ति होती है। इसके अलावा कह सकते हैं केलवा नदी, ठीक है, 3-4 नदियां हैं, उससे क्या होती है, इसको आपूर्ति होती है। जाबरी नदी से भी होती है, केलवा नदी से भी जल की आपूर्ति होती है। किसको होती है, जैसमंद झील को। और ढेबर दर्रे से निकलने वाली नदी है, कौन सी नदी है, गोमती नदी। गोमती नदी कहां से निकलती है, ढेबर दर्रा है वहां से निकलती है, इस कारण से, ठीक है, इस कारण से इस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। ओके, आगे देखो, इस झील में 7 टापू बने हैं। कितने टापू बने हैं, 7 टापू बने हैं। कहां पे, जैसमंद झील में। जैसमंद झील है वहां पे 7 टापू बने हैं। और सबसे बड़ा टापू है आपको पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका आ जाएगा, बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू है। और सबसे छोटा टापू कौन सा है, प्यारी है। सबसे छोटा टापू कौन सा है, प्यारी है। और इस सबसे बड़ा टापू है कौन सा, बाबा का भांगड़ा। तो यहां पे क्या बना हुआ है, आइसलैंड रिसोर्ट बना है सबसे बड़े टापू पर। लिख लेना, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहां बना है, आइसलैंड, आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल है, वो कहां है, तो इसी टापू पे बना है। किस टापू पे बना है, बाबा का भांगड़ा टापू है, उसके ऊपर बना है। क्या बना है, आइसलैंड रिसोर्ट बना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए भील व मीणा जनजाति, भील व मीणा जनजाति क्या करती है, इन टापुओं पर क्या करती है, निवास करती है। कहां पे निवास करती है, इन टापुओं पर निवास करती है। जैसमंद झील के अंदर जो टापू बने हैं वहां पे निवास क्या, कौन सी जनजाति करती है, भील व मीणा जनजाति क्या करती है, निवास करती है। ओके, आगे देखो, आगे है यहां से श्यामपुरा व भाटाखेड़ा नामक 2 नहरें निकाली गई है। इंपॉर्टेंट कर लेना, श्यामपुरा व भाटखेड़ा, श्यामपुरा व भाटखेड़ा नामक 2 नहरें निकाली गई है। और दोनों नहरें किसके लिए निकाली गई है, सिंचाई हेतु निकाली गई है। किस लिए निकाली गई है, सिंचाई, सिंचाई, सिंचाई हेतु निकाली गई 2 नहरें हैं। नहरों का नाम क्या है, श्यामपुरा व भाटखेड़ा। और कहां से निकलती है, जैसमंद झील से निकाली गई है। इसके अलावा बात करें ओदिया, इस झील के किनारे रियासती काल, इस झील के किनारे रियासती काल में हिंसक पशुओं का शिकार देखने के लिए झरोखे बनाए गए थे। झरोखे होते ना देखने के लिए, वो बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, रियासती काल में बनाए गए थे। किन के लिए बनाए गए थे, हिंसक पशुओं का शिकार करते थे। जब राजा महाराजा यानी कि उस वक्त शिकार करते थे, उनको देखने के लिए, जनता देखती थी, उनको देखने के लिए क्या बनाया गया, ओदिया बनाया गया था। और ओदिया का शाब्दिक अर्थ भी होता है अवलोकन स्तंभ, अवलोकन स्तंभ। यानी कि इन झरोखों में से क्या देखा जाता था, शिकार देखा जाता था। क्या देखा जाता था, शिकार देखा जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या, ओदिया यानी इस झील के किनारे रियासती काल में हिंसक पशुओं का शिकार देखने के लिए झरोखे बनाए गए थे। और इन झरोखों को क्या कहा जाता था, ओदिया कहा जाता था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जो इसके पूर्व में है लसाड़िया का पठार, भी आपको बताया था। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार कहाँ है, इस जैसमंद झील के पूर्वी भाग में है। ठीक है, इस झील के पूर्वी भाग में स्थित है। तो पूर्वी भाग में किस प्रकार का पठार है, कटा फटा पठार है। तो कटे फटे भाग को लसाड़िया का पठार कहा जाता है, जैसमंद झील के जो पूर्व में स्थित है। ओके, कोई समस्या दिक्कत बताओ। इसके अलावा आपको बताया था कि 55 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई झील है। इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, किस झील का, जैसमंद झील का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो सीधा सा हो जाएगा 55 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ओके, चलें आगे। आगे देखो, आगे है पिछोला झील। आगे क्या है, पिछोला झील है। कहां पे है, उदयपुर में है। इंपॉर्टेंट कर लेना। और इस पिछोला झील का निर्माण किसी राजा या महाराजा ने नहीं करवाया था। किसने नहीं करवाया, किसी राजा महाराजा ने नहीं करवाया था। इसका निर्माण करवाया था राणा लाखा के शासनकाल में
छित्रमल नामक बंजारे ने, किसने करवाया था? छित्रमल नामक बंजारे ने करवाया था और अपने बेल की याद में करवाया था। कब करवाया था? अपने बेल की याद में करवाया था। तो इंपॉर्टेंट कर लेना, जब बेल की मृत्यु हो गई थी तो उसकी याद में किसने करवाया था? छित्रमल नामक बंजारे ने करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? पिछोला झील का निर्माण करवाया था। और पिछोला झील के पास से क्या है? पिछोली गांव है। गांव का नाम क्या है? पिछोली गांव है। पिछोली गांव है। ओके, जीर्णोद्धार की बात की जाए, जीर्णोद्धार की बात की जाए, राणा सांगा ने 1525 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। किसने करवाया था? यानी कि पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार कह सकते हैं। तो किसने करवाया था? राणा सांगा ने करवाया था। उदय सिंह ने क्या करवाया था? उदय सिंह, उदय सिंह ने इस झील की पाल है, जो पाल को पक्का करवाया था। क्या करवाया था? इस झील की पाल को पक्का करवाया था। इसके अलावा बात करें भीम सिंह, भीम सिंह ने नए बांध का निर्माण करवाया था। नए बांध का निर्माण क्यों करवाया था? क्योंकि पुराने वाला बांध था जो टूट गया था, इस कारण से नए बांध का निर्माण किसने करवाया था? भीम सिंह ने नए बांध का निर्माण करवाया। ओके, तो ये ध्यान रखना है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह और मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने क्या क्या चीजें करवाई थी। इसके अलावा बात करें तो इस झील के मध्य, पिछोला झील के मध्य, इंपॉर्टेंट कर लेना ये कि पिछोला झील के मध्य जग मंदिर व जग निवास नामक 2 महल बने हैं। क्या बने हैं? जग मंदिर व जग निवास नामक 2 महल बने हैं। अगर जग मंदिर की बात की जाए, किसने निर्माण करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था करण सिंह ने। किसने निर्माण करवाया था? करण सिंह ने करवाया था। लेकिन करण सिंह ने शुरू करवाया था, निर्माण शुरू करवाया था करण सिंह ने, लेकिन पूछ लिया जाए कि इसको संपूर्ण किसने करवाया था? तो जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम ने क्या करवाया था? इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। इस कारण से ही इसका नाम क्या है? जग मंदिर है। क्या नाम है? जग मंदिर है। अगर जग निवास की बात की जाए तो जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। ओके, कोई दिक्कत समस्या? जग मंदिर का निर्माण करण सिंह ने करवाया था, लेकिन पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। जग निवास का जगत सिंह द्वितीय ने ही इसका निर्माण करवाया था। आगे बात करें, ये हो गई जग मंदिर व जग निवास। ठीक है, ये पिछोला झील है उदयपुर की सबसे प्राचीन, उदयपुर की सबसे प्राचीन झील है, सबसे प्राचीन झील वह सबसे सुंदर, सबसे प्राचीन, उदयपुर की सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर झील के बारे में पूछ लिया जाए तो वो कौन सी झील होगी? पिछोला झील होगी। कौन सी झील होगी? पिछोला झील हो जाएगी आपकी। ओके, कोई दिक्कत समस्या? ठीक है। और राणा लखा का शासनकाल कब था? आपको पता है कि 1382 से कब तक हो जाएगा? 1421 तक हो जाएगा। 1382 से 1421 के समय में जो इस झील का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था राणा लखा के समय, चित्रमल नामक बंजारे ने करवाया था। ओके, दिक्कत कोई समस्या? राजमहल, इस राजमहल को क्या कहा जाता है और क्या क्या कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। और कहा जाता है इस राजमहल को सिटी पैलेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी पैलेस, सिटी पैलेस भी कहा जाता है। और इस सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो इस यह झील पिछोला झील के किनारे स्थित है। जो ये राजमहल है ये किसके किनारे स्थित है? तो पिछोला झील के किनारे स्थित है और इसको सिटी पैलेस भी कहा जाता है। और महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ राज परिवार के रहने के लिए इसका निर्माण करवाया था। किसके रहने के लिए निर्माण करवाया था? जो मेवाड़ राज परिवार है उसके रहने के लिए जो निर्माण करवाया था वो राजमहल का करवाया था, सिटी पैलेस का करवाया था। दोनों एक ही नाम है। इसके अलावा बात करें तो फर्ग्यूसन ने इसको किसकी संज्ञा दी है? तो लंदन के विंडसर महल की संज्ञा दी है इन महलों को, यानी कि राजमहल को किसने दी है? बात करें तो फर्ग्यूसन ने, फर्ग्यूसन ने लंदन के विंडसर महल की संज्ञा दी। ओके, फर्ग्यूसन ने क्या कहा है? विंडसर महल कहा है, लंदन के विंडसर महल की संज्ञा दी है इनको। ठीक है, आगे देखो, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा इंपॉर्टेंट कर लेना, ये
कि नटनी का चबूतरा कहाँ है, तो गलकी नटनी की स्मृति में बनाया गया स्मारक है। गलकी नटनी है उसकी स्मृति में बनाया गया स्मारक है। आपको पता है नटनी के बारे में बहुत कहानियां सुनी होगी कि एक जो वचन था राणा लखा का, तो राणा लखा का जो वचन है उसके भंग होने का प्रतीक है ये। तो उसके समय कहा गया था कि जो नटनी है वो करतब दिखाती थी, वो रस्सी के ऊपर चलती थी। जो पिछोला झील है उसके ऊपर जो रस्सी बांध कर उसने कहा था कि मैं उसके ऊपर चल सकती हूँ, तो राणा लाखा ने कहा था कि अगर तू इसके ऊपर चल सकती है तो इस झील को पार कर लेगी अगर, तो जो तुम मांगोगी वह दूंगी, मतलब मैं दे दूंगा। तो लेकिन जब वो आधे रास्ते में बीच में आ गई थी तो उस समय राणा लाखा को एक भय सता रहा था कि डर लगा था कि ये कहीं पूरा पार न कर जाए। तो जब पूरा पार आधे बीच रास्ते में आई थी तो उस वक्त क्या उस रस्सी को काट दिया गया था। उसकी याद में ही जो नटनी है, जो गलकी नटनी है, उसकी याद में क्या बनाया गया था, वहां चबूतरा बनाया गया था। और ये आपको सीधी सी बात है कि राणा लाखा, जो राणा लाखा है उनके, राणा लाखा के वचन भंग का प्रतीक भी है। वचन भंग का प्रतीक क्या है, ये नटनी का चबूतरा। राणा लाखा के वचन भंग का प्रतीक क्या है, नटनी का चबूतरा है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे बागोर की हवेली भी स्थित है। क्या है, बागोर की हवेली। बागोर की हवेली स्थित है और यहां पे मेवाड़ के जो पीएम यानी प्रधानमंत्री, मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे अमरचंद बड़वा ने इसकी, ठीक है, इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने निर्माण करवाया। निर्माण किसने करवाया था, अमरचंद बड़वा ने करवाया था। किसका करवाया था, बागोर की हवेली, यानी कि इसके किनारे स्थित है, किसके, पिछोला झील के किनारे स्थित है। ओके, कोई दिक्कत समस्या बताओ, चलें आगे। ओके चलो, स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील कहां पे है, उदयपुर में ही है। निर्माण करवाया था स्वरूप सिंह ने 1857 ईस्वी में। किसने निर्माण करवाया, स्वरूप सिंह ने करवाया है, 1857 ईस्वी में करवाया है। पिछोला को फतेह सागर से जोड़ती है, फतेह सागर झील को क्या करती है, पिछोला झील से जोड़ती है। कौन सी, स्वरूप सागर झील है, इंपोर्टेंट कर लेना है। और यह झील है जो स्वरूप सागर, ये एक तंग झील मानी जाती है। तंग झील यानी कि तंग गली सुनिए ना, तंग गली, तो तंग गली के समान ही तंग झील भी होती है, यानी कह सकते हैं कि नहरनुमा आकृति, नहरनुमा आकृति के समान है। यानी कि एक प्रकार से मान सकते हो कि ये क्या है, पिछोला झील है। ठीक है, और ये क्या है, फतेह सागर है। अब इनके बीच में जो झील बनी है ये सारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी स्वरूप सागर, स्वरूप सागर झील। इस प्रकार की जो तंग झील इसी कारण से कहा जाता है, नहरनुमा भी इसी कारण से कहा जाता है, यानी कि जोड़ती है दोनों को, पानी को क्या करती है, एक प्रकार से जोड़ती है, इन दोनों झीलों के पानी को जोड़ती है। इस कारण से इसको तंग झील या नहरनुमा आकृति वाली झील भी कहा जाता है। कोई दिक्कत समस्या, चले आगे। आगे देखो, आगे फतेह सागर झील। फतेह सागर झील, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, क्यों कर लेना, अभी कारण बताता हूं। इंपोर्टेंट कर लेना, निर्माण किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया था, निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने 1688 ईस्वी में। निर्माण किसने करवाया था, महाराणा जय सिंह ने करवाया था, 1688 में करवाया था। नाम मिल रहा है क्या दोनों का, नहीं मिल रहा ना, इसी कारण से इंपोर्टेंट करना है, इसी कारण से इंपोर्टेंट करना है कि फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, जय सिंह ने करवाया था। उपनाम क्या है इसका, देवाली तालाब और कनोट बांध। देवाली तालाब यानी कि देवाली गांव के नजदीक है, देवाली गांव, देवाली गांव के क्या है, नजदीक होने के कारण ये देवाली तालाब भी कहा जाता है। और कनोट बांध क्योंकि ड्यूक ऑफ कनोट, ड्यूक ऑफ कनोट, कनोट ने इसकी क्या रखी थी, नींव रखी थी, इस कारण से इसको कनोट बांध भी कहा जाता है, ड्यूक ऑफ कनोट। ओके, कोई दिक्कत समस्या। पुनर्निर्माण, हाँ यहां से देखो, पुनर्निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने। किसने करवाया था, फतेह सिंह द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था। इस कारण से इसका नाम भी किस पे पड़ गया, फतेह सागर झील पड़ गया, यानी कि इन्हीं के नाम पर फतेह सागर झील का नाम पड़ा है। किसके नाम पर, फतेह सिंह के नाम पे, पुनर्निर्माण करवाने के कारण पड़ा है। ओके, कोई दिक्कत समस्या। इसके अलावा बात करें तो इसके सबसे बड़े टापू, सबसे बड़े टापू, सबसे बड़े टापू पर नेहरू उद्यान स्थित है।
क्या स्थित है? नेहरू उद्यान स्थित है। सबसे बड़ा टापू है जो, वहां पे क्या स्थित है? नेहरू उद्यान स्थित है। आगे बात करें तो इसके एक टापू पर देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई। क्या क्या स्थापित की गई है? सबसे देश की पहली सौर वेधशाला भी स्थापित की गई है। कब की गई? तो 1975 क्षेत्र में स्थापित की गई थी। और राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला भी है। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला भी कौन सी है? ये राजस्थान की सबसे सौर वेधशाला, ठीक है। सौर वेधशाला राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला और देश की पहली सौर वेधशाला भी कौन सी है? यही है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? इसका उद्घाटन की बात की जाए तो 1976 में हुआ था। 1976 के अंदर डॉक्टर अरविंद भटनागर ने क्या किया था? उद्घाटन किया था। भटनागर, ठीक है। फतेह सागर झील उदयपुर में है और फतेह सागर और पिछोला झील के पानी को मिलाने वाली झील कौन सी? स्वरूप सागर झील हो जाएगी, जो बताई थी मैंने अभी। महाराणा जय सिंह ने क्या करवाया? निर्माण करवाया, लेकिन पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। देवाली तालाब भी कहा जाता है क्योंकि देवाली गांव नजदीक है। कनौट बांध भी कहा जाता है क्योंकि ड्यूक ऑफ कनौट ने क्या किया था? इसका जो मतलब जो नींव रखी थी, ठीक है। और इसके सबसे बड़े टापू पर नेहरू उद्यान स्थित है। ओके, इसके सबसे एक टापू पर देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई थी। 1975 क्षेत्र की बात है और यह राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला भी है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे। आगे देखो आगे क्या है। उदय सागर झील। उदय सागर झील भी उदयपुर में है और महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उदय सागर झील कब की है? 1559 से 65 के बीच बनाई गई झील है। उदय सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इसके बारे में बस एक बात है कि आयर नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया। आयर नदी है, आयर नदी पता है आपको कि आयर नदी जब उद्गम होता है तो उद्गम से तो ये क्या कहलाती है? आयर नदी कहलाती है। लेकिन उद्गम से उदय सागर झील के अंदर जब इसका जब जाती है उदय सागर झील के बाद जब आगे निकलती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। तो क्या नाम हो जाता है बताओ? इस झील का निर्माण करवाया। देखो ये उद्गम से क्या कहलाती है? आयर नदी। बाद में क्या है? ये क्या है? ये आपकी आ गई उदय सागर झील। उदय सागर झील आ गई। लेकिन इसके बाद में जो पानी आगे जाता है तो वो पानी किस नाम में परिवर्तन हो जाता है? तो बेड़त नदी के नाम में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि नाम उदय सागर झील से तो पहले अलग नाम होता है, उदय सागर झील के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसके लिए ये झील इंपोर्टेंट हो जाती है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? बताओ। उदय सागर झील उदयपुर में उदय सिंह ने निर्माण करवाया। आगे देखो, आगे है राजसमंद झील। राजसमंद झील आपको पता है राजसमंद के अंदर है। और राजसमंद क्या है? इस झील के नाम पर ही इस जिले का नाम पड़ा है। इस झील के नाम पर ही इस जिले का नाम पड़ा है। और आपको पता है जो जिला मुख्यालय तो राजनगर है, लेकिन इस झील के नाम पर राजसमंद नाम पड़ा है, जिले का नाम ही। और राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में ही है। और निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1662 से 1676 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था, बीच में करवाया गया था। राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में बात करें तो अभी बताया था जैसमंद, राजसमंद, जैसमंद पहले जैसमंद फिर राजसमंद। यानी कि सबसे बड़ी की बात की जाए तो जैसमंद आ जाएगी जो सलूम्बर में है। उसके बाद दूसरी पूछ ली जाए तो राजसमंद है। राजसमंद कहां है? राजसमंद में ही है। कोई दिक्कत समस्या बोलो? तो राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील आ जाएगी। तत्काल राहत योजना के अंतर्गत निर्माण करवाया गया। इंपॉर्टेंट कर लेना ये, तत्काल राहत योजना के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया गया था। और बताया जाता है कि लगभग इस झील का निर्माण करवाया गया था उस समय लगभग 50 से 60 हजार लोगों का सहयोग लिया गया था। यानी कि 50 से 60 हजार लोग,
50 से 60,000 लोगों द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, निर्माण करवाया गया। ओके, कोई दिक्कत समस्या बताओ। राज प्रशस्ति इंपॉर्टेंट कर लेना यह भी कि राज प्रशस्ति 25 शिलालेख है, उन पर 25 शिलालेख में 1916, कहीं पर 17 भी देखने को मिलते हैं, लेकिन 1916 श्लोक रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखे गए हैं। रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखे गए श्लोक हैं 1916। 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। मेवाड़ का इतिहास है और राज सिंह के समय तक का इतिहास लिखा गया है इन शिलालेखों पर। राज प्रशस्ति नामक शिलालेख। भाषा पूछ ली जाए, भाषा किस प्रकार की है इन शिलालेखों पर, तो भाषा हो जाएगी संस्कृत। भाषा किस प्रकार की हो जाएगी? संस्कृत। क्या है इसके अंदर? मेवाड़ का इतिहास है। क्या है? मेवाड़ का इतिहास है। ओके, कोई दिक्कत समस्या, दुख दर्द बताओ। और कहां से लेकर कहां तक है? तो महाराणा राज सिंह के समय तक है। राज सिंह के समय तक का इतिहास है, के समय तक का इतिहास भी इसमें मिलता है। ओके, भाषा संस्कृत है। किसने लिखा है? सबसे बड़ी बात है, किसने लिखा है? रणछोड़ भट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? रणछोड़ भट्ट ने लिखा है। 25 शिलालेखों पर 1916 श्लोक हैं। कोई दिक्कत समस्या बताओ। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर घेवर माता का मंदिर भी है। ठीक है, घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर भी है। ओके, क्यों है घेवर माता का मंदिर? घेवर माता का मंदिर इसलिए है क्योंकि घेवर बाई ने यहां पर क्या किया था, इसका जो नींव रखी थी इस राजसमंद झील की, घेवर बाई ने रखी थी। इस कारण से यहाँ पे घेवर माता का मंदिर भी है। और राज सिंह का पेनोरमा भी है यहाँ पे। राज सिंह का पेनोरमा भी कहां पे है? तो इसी झील के किनारे बना हुआ पेनोरमा है। ओके, चलें आगे। आगे देखो, ये हो गई राजसमंद झील। राजसमंद के अंदर निर्माण जो करवाया था, किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया था 1662 से 1676 ईस्वी के बीच में करवाया था। राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है, पहली जयसमंद है। ओके, अकार राहत योजना के अंतर्गत निर्माण करवाया गया था। लगभग 50 से 60,000 लोगों ने इस जो निर्माण करवाया था राजसमंद झील का, उसमें सहयोग किया था। राज प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर 1916 श्लोक रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखे गए हैं। ये बात ध्यान रखना है। का भाषा संस्कृत है, मेवाड़ का इतिहास है, राज सिंह के समय तक का इतिहास भी इसमें लिखा गया है। और एक बात और है जो है कि गोमती नदी के पानी को रोककर, गोमती, इस झील को भी जलापूर्ति होती है गोमती नदी से। ठीक है, गोमती नदी के पानी को रोककर ही इस झील का निर्माण किया गया है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चले आगे देखो, आगे क्या है? आगे है पुष्कर झील। पुष्कर झील इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। यह है कालडेरा झील का उदाहरण है। कालडेरा भी लिखा जा सकता है, काला डेरा भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। और काला डेरा झील किस प्रकार की होती है? ज्वालामुखी से निर्मित झील होती है। किससे निर्मित होती है? ज्वालामुखी से निर्मित झील होती है। ज्वालामुखी से निर्मित झील, निर्मित झील यानी कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कौन सी है? तो पुष्कर झील है। कहां पे है? अजमेर के अंदर है। इसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि इसका उपनाम देखो। सबसे पहले ये उपनाम क्या है? तो हिंदुओं का 5वां तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थों का मामा। क्या कहा जाता है इसको? तीर्थों का मामा। इंपॉर्टेंट कर लेना ये सारे के सारे उपनाम। 52 घाट झील, 52 घाट झील भी है। अर्धचंद्राकार झील यानी कि इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की है? तो अर्धचंद्राकार आकृति पाई जाती है। किस झील की? तो वो आपकी हो जाएगी पुष्कर झील की, जो अजमेर के अंदर है। यहाँ पे जो 52 घाट है उसके अंदर सबसे जो माना जाता है सबसे बड़ा घाट जो जनाना घाट है, जनाना घाट। इस जनाना घाट को क्या कहा जाता है? और ये कहा जाता है क्वीन मेरी घाट भी कहा जाता है। क्वीन मेरी घाट, मेरी घाट भी इस घाट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि 1911 के अंदर जब ये भारत आई थी, जब पुष्कर आई थी, तो उनके स्मृति के अंदर, मतलब उसकी स्मृति में ये घाट का निर्माण करवाया गया था 1911 में। क्या है?
11 में करवाया गया था। इसके अलावा इस घाट को इसी घाट को गांधी घाट भी कहा जाता है। गांधी घाट क्यों कहा जाता है? तो गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी घाट के अंदर करवाया गया था, इस कारण से इस घाट को गांधी घाट भी कहा जाता है। यानी कि गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ इसी घाट पर किया गया था, इस कारण से। ओके, इसके अलावा और भी हैं, वराह घाट, गौ घाट, ब्रह्म घाट, 52 घाट हैं, तो बहुत घाटों के नाम भी तो होंगे ना। तो सबसे ये होगी। आगे देखो तो राजस्थान की सबसे प्राचीन व प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। सबसे प्राचीन प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। और ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील, राजस्थान सबसे पवित्र झील, लेकिन सबसे प्रदूषित झील भी यही है। पवित्र झील तो है, लेकिन प्रदूषित झील भी कौन सी है? यही है। तो सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है? तो वो भी कौन सी हो जाएगी? वो भी हो जाएगी आपकी पुष्कर झील हो जाएगी। सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है? पुष्कर झील हो जाएगी आपकी। ओके, दिक्कत समस्या? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में लगता है, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सबसे रंगीन मेला माना जाता है। रंगीन, जो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, सबसे सुंदर व रंगीन मेला, सबसे सुंदर व रंगीन मेला भी ये मेला है, पुष्कर मेला है। यहाँ पशु मेला भी लगता है। इस मेले के अंदर दीपदान की परंपरा भी है। दीपदान की परंपरा भी इस मेले के अंदर है। ठीक है, दीपदान की परंपरा। और एक मेले के अंदर और है दीपदान की परंपरा, बताओ किस मेले के अंदर आएगी दीपदान की परंपरा? पुष्कर, एक तो पुष्कर मेले के अंदर है, एक मेला और कौन सा जहां पे दीपदान की परंपरा है। और इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भी इस मेले के अंदर आते हैं। ओके, ठीक है। मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। ये होगी बात। आगे देखो, ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर, इस झील के किनारे विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध एकमात्र माना जाता है, लेकिन एकमात्र नहीं है, और भी मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा व विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर इसी झील के किनारे स्थित है, पुष्कर के अंदर है, पुष्कर झील के किनारे स्थित है। ओके, कोई दिक्कत? राज्य सरकार ने इस स्थान यानी कि पुष्कर को क्या कहा है? टेंपल टाउन भी कहा है। टेंपल टाउन का दर्जा दिया है। टेंपल टाउन का दर्जा क्यों दिया है? क्योंकि लगभग 400 मंदिर मिलते हैं यहाँ पे। 400 मंदिर या 400 से अधिक मंदिरों की संख्या होने के कारण इसको टेंपल टाउन का दर्जा दिया है। किस झील को, किस शहर को दिया? पुष्कर को दिया है। और पुष्कर झील के किनारे पे इतने मतलब मंदिर पाए जाते हैं, इस कारण से टेंपल टाउन भी इसको कहा जाता है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? बताओ आगे देखो। आगे है फोय सागर झील। फोय सागर झील अजमेर के अंदर है। कहां पे है? अजमेर के अंदर है। आगे देखो कि निर्माण किसने करवाया था? तो इंजीनियर फोय द्वारा करवाया गया था। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंजीनियर फोय द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो इसी के नाम पर इसका झील का नाम है, फोय सागर झील हो जाएगा। अब देखो, अब निर्माण कब करवाया था? 1891-92 में करवाया था। ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद करनी है कि इनका निर्माण कब कब करवाया गया था। तो इस फोय सागर झील का करवाया गया था 1891-92 के अंदर करवाया गया है। इसमें बांडी नदी का पानी आता है, इंपॉर्टेंट। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। इसमें बांडी नदी का पानी आता है जब यह बाढ़ का स्तर आ जाए, कि पानी इस बांडी नदी के अंदर ज्यादा आ जाता है, तो इस झील के अंदर मतलब पानी ज्यादा भर जाता है, तो उसके बाद में अन्ना सागर झील के अंदर भी क्या आ जाता है? अन्ना सागर झील तक इसका पानी चला जाता है। ठीक है। बांडी नदी से एक जो कमेंट आया था कि सर वो दमोह जलप्रपात वाला, तो वो थोड़ा सा करेक्शन है, वो करेक्शन कर लेना। वो मैंने देखा था बाद में आपके कमेंट जो किया था। हाँ, कुछ चीजें होती है, मिस्टेक हो जाती है, मानवीय भूल हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको करेक्शन ये करना है कि जो प्राकृतिक झरना है वो दमोह जलप्रपात, तो दमोह जलप्रपात है वो कहाँ पे है? तो वो आपको है धौलपुर में है। वो प्राकृतिक जलप्रपात है, ये किसी नदी पर नहीं बनता है। बस इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि दमोह जलप्रपात कहाँ है? तो धौलपुर में है। बस उसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, उसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना, क्योंकि बांडी नदी धौलपुर में नहीं है। ओके, अगर कोई दूसरी नदी होगी तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उस प्रकार का क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको बस इतना मैंने पढ़ा है कि प्राकृतिक झील है,
मतलब प्राकृतिक झरना है वो। तो वो दमोह जलप्रपात है वो प्राकृतिक झरना है, धौलपुर के अंदर है, तो वो करेक्शन कर लेना। ओके, कोई दिक्कत? फोय सागर झील इंजीनियर फोय द्वारा 1891 में, इसमें बांडी नदी का पानी आता है और इसके अंदर जब पानी जब ज्यादा हो जाता है तो वो पानी कहां तक चला जाता है? अन्ना सागर झील तक चला जाता है। आगे देखो, आगे है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील अजमेर के अंदर, ये भी कहां है इंपॉर्टेंट कर लेना, अजमेर में है। निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने 1137 में करवाया था। इसके अलावा इनको अन्ना जी भी कह सकते हैं, अन्ना जी। अन्ना जी ने इसका निर्माण करवाया था, अन्ना सागर झील के रूप में करवाया था, 1137 ईस्वी में करवाया था। और इसको जलापूर्ति होती है वो लूणी व बांडी नदी से होती है। किसको होती है? अन्ना सागर झील को होती है, और इसको जलापूर्ति होती है बांडी व लूणी नदी से होती है। एक बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट कर लेना कि कहा जाता है कि तुर्कों की सेना का संहार किया गया था। किसने किया था? अर्णोराज ने किया था। जब तुर्क की सेना आई थी, ठीक है, अजमेर के अंदर, तब तुर्कों की सेना का क्या किया था? संहार किया था उनको, मतलब जो मृत्यु प्राप्त करवाई थी। किसने करवाई थी? अर्णोराज जी ने करवाई थी। इस कारण से वहां पे जो धरती है, वहां की मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर क्या हो गई थी? इस प्रकार से पूरी लाल हो गई थी, जमीन क्या हो गई थी? पूरी लाल हो गई थी, धरती लाल हो गई थी। तो उस मतलब साफ करने के लिए, वहां की जगह को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था, धोने के लिए। ठीक है, तो उस जगह को धोने के लिए, जमीन को धोने के लिए क्या किया गया था? इस निर्माण करवाया गया था, अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। और जलापूर्ति कहां से होती है? लूणी में बांडी नदी से होती है। अभी बताया था कि बांडी नदी यानी कि जब किसमें, कौन सी नदी थी? फोय सागर झील में अगर पानी ज्यादा हो जाता है तब कहां पानी चला जाता है? अन्ना सागर झील में चला जाता है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? आगे देखो, दौलत बाग। दौलत बाग जहांगीर द्वारा निर्मित है, जहांगीर द्वारा निर्मित है। इसको सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दौलत बाग को, जो जहांगीर द्वारा निर्मित है। इसके अलावा बात करें, शाहजहां ने यहाँ 5 बारादरी का निर्माण करवाया था, जो कलात्मक छतरियां हैं। बारादरी का मतलब होता है कलात्मक छतरियां, कलात्मक छतरियां। कितनी बारादरियों का यानी कितनी कलात्मक छतरियों का निर्माण करवाया गया था? तो 5 बारादरी यानी 5 कलात्मक छतरियों का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इसके अलावा यहाँ पे नूरजहां का भी महल है। नूरजहां का महल भी कहां पे है? तो वो आपका आ जाएगा अन्ना सागर झील के किनारे स्थित है। ओके, कोई दिक्कत समस्या बताओ? इसके अंदर अन्ना सागर झील निर्माण हो गया, जलापूर्ति हो गई, दौलत बाग जिसको सुभाष उद्यान भी कहते हैं, 5 बारादरी है जिनको कलात्मक छतरियां भी कहा जाता है, यानी कि इनको कलात्मक छतरियां ही कहा जाता है। नूरजहां का महल भी यहाँ पर है। इसके अलावा वो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, कोलायत झील, ये है इंपॉर्टेंट। अभी पूछा था मैंने, दीपदान की परंपरा, 52 घाट झील कहाँ पे होती है? तो इस प्रकार की जो परंपरा है यहाँ पर भी होती है। इसको कपिल सरोवर कहते हैं, कपिल सरोवर भी इसको कहा जाता है। किसको? कोलायत झील को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कपिल मुनि ने अपनी मां की मुक्ति के लिए पाताल गंगा को उत्पन्न किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी मान्यता है कि कपिल मुनि ने अपनी मां की मुक्ति के लिए पाताल गंगा को उत्पन्न किया था, यानी कि उसको उत्पन्न करके इस झील का निर्माण किया था। किस झील का? कोलायत झील का निर्माण किया था। वो है कहां पे? तो बीकानेर में है अपने। उपनाम की बात की जाए तो उपनाम है मारवाड़ का सुंदर उद्यान। मारवाड़ का सुंदर उद्यान, तो मारवाड़ का सुंदर उद्यान है, तो इसको क्या कह सकते हैं? अपने शुष्क मरुस्थल का, शुष्क मरुस्थल, सुंदर उद्यान, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी इसको कहा जाता है। ओके, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। पुष्कर झील में भी जब मेला भरता है वो कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को ही भरता है। इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा को मेला यहाँ पे भरता है। इसको 52 घाट झील भी कहा जाता है। 52 घाट झील है ये भी। दीपदान की परंपरा भी यहीं पे है। दीपदान की परंपरा, दीपदान की परंपरा भी यहां होती है।
ठीक है। यहाँ मेला बढ़ता है कोलायत, यानी कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। और जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, तो यहीं बढ़ता है, कोलायत में बढ़ता है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी कह सकते हैं जांगल। जांगल प्रदेश आपको पता है कौन सा क्षेत्र आ जाता है, बीकानेर वाला क्षेत्र आ जाता है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला भी कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोलायत वाला मेला हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चले आगे, आगे देखो आगे क्या है, कायलाना झील। कायलाना झील जोधपुर, कायलाना झील जोधपुर मूलतः प्राकृतिक झील है। मूलतः तो क्या है, प्राकृतिक झील है, लेकिन इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया है, ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो किसने दिया है, सर प्रताप ने दिया है। सर प्रताप ने दिया है, 1872 ईस्वी में दिया है। मूलतः प्राकृतिक झील, लेकिन वर्तमान स्वरूप 1872 ईस्वी में सर प्रताप द्वारा दिया गया है। इस कारण से इसको प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रताप सागर झील। इसको प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। मूलतः प्राकृतिक झील, लेकिन वर्तमान स्वरूप किसने दिया, 1872 ईस्वी में सर प्रताप द्वारा दिया गया है। ठीक है। इस झील के किनारे माच्या सफारी पार्क, माच्या सफारी पार्क स्थित है। इस झील के किनारे क्या है, माच्या सफारी पार्क भी स्थित है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, पर्यटन से संबंधित है माच्या सफारी पार्क, जंतुओं से संबंधित है। इस झील के किनारे माच्या सफारी पार्क स्थित है। किसके, कायलाना झील जो जोधपुर के अंदर स्थित है। इसकी बात की जाए, इस झील को जलापूर्ति आईजीएनपी द्वारा होती है। आईजीएनपी, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से इसको क्या होती है, जलापूर्ति होती है। और इस आईजीएनपी की एक मुख्य शाखा कह सकते हैं, मुख्य नहर कह सकते हैं, राजीव गांधी लिफ्ट नहर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से इसको क्या होती है, जलापूर्ति होती है, जो आईजीएनपी से ही निकलती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ही निकलती है। कोई बड़ी बात बताओ, कायलाना झील प्राकृतिक, जो प्राकृतिक है मूल रूप से, लेकिन स्वरूप, वर्तमान स्वरूप किसने दिया, सर प्रताप ने दिया था 1872 ईस्वी में। इस कारण से प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। इस झील के किनारे माच्या सफारी पार्क भी है। ठीक है। और इस झील को जो जलापूर्ति होती है वो आईजीएनपी द्वारा होती है। और किसके द्वारा होती है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर द्वारा इसको क्या होती है, जलापूर्ति होती है। आगे देखो, आगे क्या है, बालसमंद झील। आगे है बालसमंद झील जोधपुर ग्रामीण। बालसमंद झील जोधपुर ग्रामीण, कायलाना झील जोधपुर। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि जो कायलाना झील है वो तो कहां है, जोधपुर में है, लेकिन बालसमंद झील है जोधपुर ग्रामीण में है। ध्यान रखना, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट। निर्माण, बाल आ गया, निर्माण प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा, बालक राव द्वारा 1159 ईस्वी में, बालक राव द्वारा 1159 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। प्रतिहार शासक किसका, किसके द्वारा, प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका, बालसमंद झील का। ठीक है। जलापूर्ति किसके द्वारा होती है, तो गुलाब सागर बांध द्वारा इसकी क्या होती है, जलापूर्ति होती है। ठीक है। तो मूलतः हाँ ठीक है, तो ये कृत्रिम झील हो जाएगी अपने आप में, क्या हो जाएगी, कृत्रिम झील हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या बताओ, ये हो जाएगी कृत्रिम झील हो गई। ठीक है। जलापूर्ति गुलाब सागर बांध द्वारा हो जाएगी। आठ खंबा महल, आठ खंबा महल झील के मध्य सूर सिंह द्वारा निर्मित महल। इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आठ खंबा महल है, झील के मध्य में स्थित है। कहां पे है, झील के बीच में स्थित है। किसने निर्माण करवाया, सूर सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। आठ खंबा महल हो जाएगा, झील के मध्य सूर सिंह द्वारा निर्मित महल हो जाएगा। और इस बालसमंद झील का जो निर्माण है किसके लिए करवाया गया था, पेयजल आपूर्ति के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए इसका निर्माण करवाया गया, के लिए निर्माण। ओके, बताओ कोई दिक्कत समस्या, दुख दर्द नहीं होना चाहिए, बाकी सब सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनी चल रही है मीठे पानी की झीलें। बोर तो नहीं हो रहे ना, अरे बोर नहीं होना है, पढ़ना है तो बोर कैसे, बोर तो होना ही को नहीं, बिल्कुल भी को नहीं होना। बोर तो नहीं हो रहे, बता देना कमेंट में। सिलीसेट झील अलवर,
सिलीसेड झील अलवर, सिलीसेड झील अलवर, सिलीसेड झील अलवर किसने निर्माण करवाया था? विनय सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था आपको पता होना चाहिए, 1845 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1845 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। निर्माण करवाया था विनय सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में। और उपनाम की बात की जाए तो उपनाम है राजस्थान का नंदन कानन, नंदन कानन, राजस्थान का नंदन कानन। किस झील का? सिल्लीसेड झील का। कहां पे है? अलवर में है। ओके, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट कर लेना इस चीज को कि 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी मुस्सी महारानी की छतरी स्थित है किसके किनारे? यहीं पे स्थित है, सिलीसेड झील के पास में ही। कहां स्थित है? 80 खंभों की छतरी मुस्सी महारानी की छतरी कहां स्थित है? यहीं स्थित है। कहां पे? सिलीसेड झील अलवर के पास में। इसके अलावा बात करें तो आरटीडीसी द्वारा नौकायन का संचालन किया गया। सिलीसेड झील अलवर में है। विनय सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया, 1845 में करवाया गया था। उपनाम राजस्थान का नंदन कानन, 80 खंभों की छतरी जिसे मुस्सी महारानी की छतरी भी कहते हैं, यहीं स्थित है। इसके अलावा आरटीडीसी द्वारा नौकायन का भी संचालन किया गया है। कहां पे? सिलीसेड झील अलवर में। ओके, चलें आगे। आगे देखो, छोटी सी क्लास रही है, बिल्कुल ही बस 4 मिनट का खेल हो रहा है। नक्की झील, नक्की झील सिरोही, नक्की झील सिरोही, नक्की झील सिरोही क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील का उदाहरण है। तो क्रेटर झील इस प्रकार के उदाहरण है, ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? ज्वालामुखी से निर्मित झील है ये। कौन सी? नक्की झील है, सिरोही में है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जो इसके बारे में कहा जाता है कि इस झील का निर्माण है जो देवी देवताओं के नाखूनों से खोद कर इसका निर्माण करवाया गया था। किसका करवाया गया था? नक्की झील का निर्माण करवाया गया था। और नक्की झील है कहां पे? सीधी सी बात है, सिरोही के अंदर है। कोई दिक्कत समस्या नहीं। देखो आगे, आगे है राजस्थान की सबसे गहरी झील के बारे में पूछ लिया जाए तो नक्की झील हो जाएगा। समुद्र तल से सबसे ऊंची झील, गहरी भी है। सबसे गहरी झील भी कौन सी है? नक्की झील है। लेकिन सबसे ऊंची झील के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो वो भी कौन सी है? नक्की झील है। 1200 मीटर, 1200 मीटर ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है। और सर्दियों में क्या हो जाती है? जम जाती है। राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन झील भी यही है। सर्दियों में क्या हो जाती है? सर्दियों में जम जाती है। सर्दियों में जम जाती है। सर्दियों में क्या हो जाती है? जम जाती है, क्योंकि ठंड पड़ती है। पाड़ो पड़ा जम जाए, सीधी सी बात आई है। ठीक है, तो पाल यानी कि सर्दियों के अंदर क्या हो जाती है? ये झील जम जाती है। ओके, एकमात्र हिल स्टेशन झील भी यही है, ज्वालामुखी से निर्मित है। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पे क्या स्थित है? सनसेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट। इसके अलावा हनीमून पॉइंट, ठीक है, तो ये आ जाएगी। सनसेट पॉइंट भी यही है, हनीमून पॉइंट भी यही है। इसके अलावा 3 रॉक है, 3 पहाड़ियां हैं, तो वो कौन कौन सी है बताओ? कौन कौन सी है? एक हो जाएगी नंदी रॉक, एक हो जाएगी टॉड रॉक, एक हो जाएगी नन रॉक। ये 3 रॉक प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए। नंदी रॉक जो बेल के समान आकृति की रॉक है, पहाड़ी है। और इसके अलावा टोड रॉक हो जाएगी जो मेंढक के समान है। नन रॉक है वो एक स्त्री है या औरत, औरत जो एक घूंघट निकाले हुए महिला के समान जो रॉक है वो कौन सी हो जाएगी? नन रॉक हो जाएगी। ये 3 रॉक मुख्य रॉक है। कहाँ पे है? यहीं पे है। कहाँ पे है? यहीं पे है। कोई दिक्कत समस्या बताओ? नक्की झील देवताओं, मान्यता यही है कि देवी देवताओं के नाखूनों से। ओके, चलें आगे। आगे देखो, अब तो नंद समन झील।
क्या आ गई, नंदसमंद झील। नंदसमंद झील राजसमंद के अंदर है और राजसमंद की ये क्या कहलाती है, जीवन रेखा। कोई बड़ी बात नहीं, राजसमंद की लाइफ लाइन कहलाने वाली झील है वो नंदसमंद झील हो जाएगी आपकी। इसके अलावा बात की जाए गढ़सीसर झील। गढ़सीसर झील कहाँ है, तो जैसलमेर में है। कोई बड़ी बात नहीं, गढ़सीसर झील कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। अमर सागर झील कहाँ है, तो जैसलमेर में है। इसका निर्माण करवाया था महारावल अमर सिंह। बस महारावल अमर सिंह। अमर सिंह ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। किसका, अमर सागर झील का। और इसके अलावा पवन ऊर्जा संयंत्र भी कहाँ पे है, इसी झील के किनारे है, यानी कि इसी स्थान पे है पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र भी यहीं पे है। बुद्ध झील के बारे में बात की जाए तो ये जैसलमेर के अंदर है। बुद्ध झील के बारे में बताया था कि कौन सी नदी अपना जल गिराती है, तो बुद्ध झील के अंदर जो काकनी नदी है, काकनी नदी, काकने नदी या फिर मशहूरदी नदी भी जिसको कहा जाता है, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, जैसलमेर के अंदर है। याद है ना, भूल तो नहीं गए, ठीक है। बुद्ध झील जैसलमेर के अंदर है, काकनी नदी है, काकने नदी या मशहूरदी नदी भी जिसको कहा जाता है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? आगे देखो, गजनेर झील। गजनेर झील यहाँ पे जो बीकानेर के अंदर है, गजनेर झील। गजनेर झील के यानी इसके पास गजनेर अभ्यारण्य भी है। क्या है, गजनेर अभ्यारण्य। गजनेर अभ्यारण्य भी यहीं स्थित है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। कौन सी झील को कहा जाता है, गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण। पानी का शुद्ध दर्पण। शुद्ध दर्पण भी किस झील को कहा जाता है, गजनेर झील को कहा जाता है। गजनेर झील कहाँ है आपकी, कहाँ है, बीकानेर में है। कोई दिक्कत समस्या बताओ? नंदसमंद झील जीवन रेखा लाइफ लाइन राजसमंद की। गढ़सीसर झील जैसलमेर में है। अमर सागर झील जैसलमेर में महारावल अमर सिंह ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। पवन ऊर्जा संयंत्र भी यहीं स्थापित है। इसके अलावा बुद्ध झील जैसलमेर में कागनी नदी या मसूदी नदी भी कहा जाता है, उसके द्वारा इसका निर्माण होता है बुद्ध झील का। गजनेर झील गजनेर अभ्यारण्य में है, जिसको क्या कहा जाता है, गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। आगे देखो, आगे है मोती झील। मोती झील भरतपुर में, और इसी को भी जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा मतलब भरतपुर की लाइफ लाइन। भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। किस झील को कहा जाता है, तो मोती झील को कहा जाता है। कोई दिक्कत समस्या बताओ? नहीं है, चले आगे। आगे देखो क्या है, आगे है पन्ना लाल शाह तालाब। पन्ना लाल शाह तालाब, पन्ना लाल शाह तालाब, पन्ना लाल शाह तालाब। याद कर लेना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नीम का थाना में है। कहां है, नीम का थाना नया जिला जो बना है सीकर और झुंझुनू से अलग होकर, वहां पे पन्ना लाल शाह तालाब है। ठीक है, कहां है, नीम का थाना में। अब देखो गेब सागर झील। गेब सागर झील कहां है, डूंगरपुर में है। कहां है, डूंगरपुर में है। इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। गेब सागर झील डूंगरपुर में है और इसको एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। एडवर्ड सागर बांध, एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गेब सागर झील को एडवर्ड सागर बांध कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो यहां पे कालीबाई स्मारक है। कालीबाई स्मारक, और एक स्मारक और है विवेकानंद स्मारक। विवेकानंद स्मारक भी यही है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? आगे देखो, आगे क्या है, बुड्ढा जोड़ झील। बुड्ढा जोड़ झील पहले तो गंगानगर में थी, लेकिन अब अनूपगढ़ में है। अनूपगढ़ के भी किस क्षेत्र में है, तो रायसिंह नगर क्षेत्र में। कहां है, रायसिंह नगर, रायसिंह नगर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर बात की जाए जलापूर्ति तो गंगा नहर से होती है। गंगा नहर से क्या होती है, जलापूर्ति होती है। ये भी क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बुड्ढा जोड़ झील पहले गंगानगर में थी, लेकिन गंगानगर से अलग हो चुका जिला कौन सा है, अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ में आ चुका है रायसिंह नगर। रायसिंह नगर किसका हिस्सा है, अनूपगढ़ का हिस्सा है। तो इस कारण से गंगा नहर से क्या होती है, इसको जलापूर्ति होती है। किसको, बुड्ढा जोड़ झील को होती है। कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे। आगे देखो क्या है, आगे कुछ नहीं है, बस दो चीजें हैं। तालाबशाही झील है, एक चोपड़ा झील है। तालाबशाही झील धौलपुर में है और चोपड़ा झील पाली में। बस तालाबशाही झील कहाँ है, धौलपुर में, चोपड़ा झील पाली में।
तालाबशाही झील धौलपुर में, चोपड़ा झील पाली में। तालाबशाही झील धौलपुर में, चोपड़ा झील पाली में। ओके, तो ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। मतलब कोई दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द, चिंता हो तो कमेंट में बताना है। और कैसी लगी है क्लास कमेंट करना है, किस प्रकार की लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है। और पढ़ाई भी साथ साथ में करनी है, नोट्स भी बनाते हुए चलना है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी टफ नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, और टफ हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर आपके पास मैप है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और ये जो झीलें बताई है मैंने, नाम कहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या करना है, झील बना लेना पेन या पेंसिल से। और पेंसिल क्यों यूज हो, पेन ही कर लो ना, पेन से बनाकर उसके आगे लिख लेना कि कौन सी झील कहाँ पे है और निर्माण किसने करवाया है, कब करवाया था। निर्माण की ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि निर्माण का लगभग जो बड़ी झीलें हैं, जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं, तो उसका तो अपने आप याद हो जाएगा। इसके अलावा किस की कुछ जो समस्या आएगी, समस्या नहीं आएगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐड करनी है, वो आप कहाँ कर सकते हो, वहीं पे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे पीपीटी आपको मिल जाएगी, तो वो भी क्या करनी है, आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे जाकर। तो और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।